आपकी आसक्ति, अच्छा बुरा समझने की, तो हम सांवेगिक नियंत्रण करते हैं। जैसे हमने किसी को मार दिया तो हमने संवेग के द्वारा उसको मारा। क्रोध क्या संवेग हो, प्रसन्नता का संवेग हो, संवेग। यानी कि अगर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्थिर होगा तो उसका सांवेगिक नियंत्रण होगा, वो विकासमान भूमिका पर अदा करेगा। इसीलिए उस पर चिड़चिड़ापन, क्रोध आना, ये सारी चीज़ें योग के माध्यम से हम शांत कर सकते हैं। इसमें बहुत से छोटे छोटे समस्याएं आती हैं अपने जीवन पे। उस जीवन को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए हम अपने संवेग को नियंत्रित करें। जब हम अपने संवेग को नियंत्रित करेंगे तो हमारा सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, हमारा आर्थिक विकास भी अच्छा होगा, हमारा मानसिक विकास भी अच्छा होगा और हमारा टोटल सोशलिज्म हमारा बहुत अच्छा होगा। ये संवेगक चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ों पर क्रोध आना, ये खत्म होगा। इस योग के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर पूजा, भजन और स्वचिंतन से है। व्यक्ति फिर वही एक चीज, क्या क्या? आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, भोजन, ये सारी चीजों से अध्यात्म बनता है। ठीक है। अध्यात्म में साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए हम पद्मासन, सुखासन, वज्रासन आदि में बैठ करके उस परमात्मा रूपी अंदर जो कोई चीज है, जिसे हम सोल कहते हैं, उसके बारे में जानना, समझना और प्रयास करके उन सारी चीज़ों को आध्यात्मिक रूप में कन्वर्ट करना, तो उसका मानसिक संतुलन अच्छा होगा। बीच में भाई डिस्टर्ब हो गया, क्या की बात कर रही थी? अध्यात्म का मतलब है स्वचिंतन, स्वयं का चिंतन करें। किसी के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, किसी के प्रति मंत्र का प्रादुर्भाव होता है, और जब हम प्राणायाम करते हैं उसमें हमारा मन, शरीर पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है और हमारे अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो शांत रहती हैं। अनुशासनात्मक, यहाँ अनुशासन का मतलब है शारीरिक रूप से अनुशासित रहना, मानसिक रूप से अनुशासित रहना, सांवेगिक रूप से अनुशासित रहना और हमारा आध्यात्मिक रूप से अनुशासित रहना। अगर व्यक्ति में अनुशासन आ गया तो व्यक्ति में एक बहुत बड़ा विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, और वह समाज का, राष्ट्र का बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति के अंदर, जैसे एक एग्जाम्पल दें, अगर कोई खिलाड़ी खेल के दौरान किसी को मार देता है, गिरा देता है, और उसके बाद वो तुरंत उसका हाथ पकड़ के उठा लेता है, ये क्या है? अनुशासन है। हमने मारा, हमसे गिर गया और हमने उसको फ्रेंडली तौर से उसको उठा लिया, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सामाजिकता के आधार पर हम सभी एक परिवार हैं, इसे हम अनुशासनात्मक कहते हैं। ठीक है। अब है सांस्कृतिक उद्देश्य। हम लोग सांस्कृतिक उद्देश्य, हम जिस जाति धर्म के लोग हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि जाति मानव जाति है। सिर्फ इसमें दो जातियां हैं, महिला और पुरुष, जो वंदनीय हैं। संस्कृति का मतलब होता है हम जिस धर्म में, जिस जगह पैदा हुए हैं, उसके आधार पर हम अपने कार्य करते चलें, इसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृत का मतलब कुछ और नहीं है, कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है। संस्कृत का मतलब है हमारा पहनावा, हमारा खाना, हमारा बोलना, हमारा बैठना, ये हमारी सारी चीज़ें संस्कृत पर आती हैं। अगर हम सांस्कृतिक रूप से
अगर योग के माध्यम से अगर हम सांस्कृतिक चीज़ों को देखें तो उसमें हमें सुबह उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ध्यान प्राणायाम करना चाहिए, चंदन तिलक लगाना चाहिए, ऐसी तमाम सी चीज़ें हैं। नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई हमारा सांस्कृतिक नुकसान नहीं है। अब जैसे जो कलकत्ता में रहता है वो मछली खाता है, अंडा खाता है, भजन भी करता है, तो उसकी सांस्कृतिक वो है। जो केरल में रहता है उसकी संस्कृति वो है। हम लोग सेंट्रल इंडिया में रहते हैं तो हम व्रत रहते हैं, हम लोग का पहनावा अलग है, हम लोगों को दाल लगती है। तो जो भी चीज़ें हैं संस्कृति की रूप से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम चाहे वो क्रिएटिव सांस्कृतिक हो, यानी कि आपका फोक डांस है, योग है, हम अपनी पूरी पुरानी चीज़ों को, यानी कि जहाँ पर हम पैदा हुए हैं उसके आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं और उससे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसे सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं। राष्ट्रीय, अगर हमारा ये सारी चीज़ें, हमारा देश, हमने सुना था कि हमारे शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, हम सभी एक दिन भूखे रहेंगे या एक मीटिंग भूखे रहेंगे, क्योंकि देश में एक भूखमरी का दौर था। सुना है, लिखा है उन्होंने, जय जवान जय किसान करके स्लोगन दिया था, वो लिखा है। आज हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, उस महामारी से जूझ रहे हैं, उसकी समस्या के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम राष्ट्रहित के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर रहें। अब किसी व्यक्ति को घर पर बंद कर दिया जाए, वो कैसे रह पाएगा? यानी कि हमारी जो मानसिकता, हमारी जो शारीरिकता, हमारी जो संवेगात्मकता, हमारा अध्यात्म, हमारा जो सारी चीज़ों से मिला करके हम लोगों ने राष्ट्रहित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। हम स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, ये हमारी परिकल्पना है योग के माध्यम से।